हेलो स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है स्क्रू एंड थ्रेड, जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा है, जिसे हिंदी में कहते हैं स्क्रू एंड थ्रेड को पेच की चूड़ियाँ। ठीक है, पेच की चूड़ियाँ का मेन मतलब क्या है? यहाँ पर हम जो थ्रेड होती हैं, चूड़ी होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। किस किस टाइप की चूड़ी होती हैं उनकी हम ड्राइंग बनाएंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम चूड़ियाँ क्या होती हैं, थ्रेड क्या होती हैं, थ्रेड के टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं, टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम आज क्या स्टार्ट करेंगे, इनकी एक एक करके ड्राइंग, जो हमने चूड़ियों के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, जो स्क्रू एंड थ्रेड है उसका ये एक डायग्राम है आपका, जिसमें आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बाहर सतह पे चूड़ी कटी है, इसके अंदर सतह पे चूड़ी कटी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नट और बोल्ट को आपस में जब असेंबल करते हैं तो असेंबल करने से पहले हमें चूड़ी बनानी पड़ती हैं, तभी असेंबल होती हैं। और जो चूड़ी होती हैं उन चूड़ियों का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो इन्हीं हम देखेंगे चूड़ियों का स्ट्रक्चर वो किस किस तरह का होता है। तो आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ जाता है, चूड़ियों का कोई भी एक टाइप्स देगा, आपको कहेगा इसका ड्राइंग बनाइए। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है स्क्रू एंड थ्रेड, इसकी हमारा पहले ड्राइंग होगी चूड़ियों की। जैसे अगर बात करें, जो चूड़ी होती है वो नॉर्मली किस शेप में होती हैं, वो हमारी बी शेप में होती हैं, बी शेप में। तो बी शेप की चूड़ियाँ कई तरह की होती हैं, जैसे आपका हेडिंग पड़ा है बी चूड़ी, या फिर इन्हें कह सकते हैं बी थ्रेड्स, क्योंकि ये बी शेप में दिख रही हैं इसलिए हम बी थ्रेड्स कहते हैं, या फिर इन्हें बी चूड़ियाँ कहते हैं। जो बी आकार की चूड़ी होती हैं वो कई तरह की होती हैं। तो सबसे पहले हम जो डायग्राम बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, वो बनाएंगे कौन सी चूड़ी का, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड्स, BSW थ्रेड्स के नाम से इसे जाना आता है। तो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा चूड़ी का तो ये आएगा, वैसे एक क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का होता है ये थ्रेड का। तो एक क्वेश्चन जो आएगा तो इस तरह से आएगा, BSW थ्रेड का क्लीन डायग्राम बनाइए, मतलब साफ डायग्राम बनाने को आएगा आपका। तो इसका हमें ड्राइंग बनाने के लिए जब आएगा तो ड्राइंग हम तब बना पाएंगे जब इनकी सारी डायमेंशंस हमें पता होंगी। हर एक के एक डायमेंशंस का एक अपना एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम बताते हैं किस तरीके से हमें बनानी है, उसी फार्मूले को आपको उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो BSW थ्रेड को हम आज बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं BSW थ्रेड कुछ इस तरह की होती हैं। देखो बी शेप में, लेकिन ये बी शेप नहीं होती, इन्होंने 3 स्टेप में बनाया है। मेनली हमारा जो लास्ट में जो आया है वो ये आया है। इन्होंने क्या करना है, 3 स्टेप में बनाया है। पहले उन्होंने ये करा है, फिर लास्ट में इन्होंने ये कर दिया है, उसके बाद लास्ट में ये आया। मेन आपको ये वाला ड्राइंग बनाना है। ठीक है, ये वाला जो ड्राइंग है आपका, ये बनाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखें, 2 थ्रेड्स के सेंटर की बीच के डिस्टेंस के कहलाती है पिच। अगर आपको नंबर ऑफ थ्रेड्स 3 बनाने, मतलब अगर हम 3 बनाएंगे, ज़्यादा ही बना सकते हैं, 4, 5, 6, क्योंकि थ्रेड से चूड़ियाँ तो कई सारी होती हैं। 3 चूड़ियाँ बनाएंगे हम ज़्यादातर, ना बहुत कम होती हैं ना बहुत ज़्यादा होती हैं। तो 3 थ्रेड्स बनाने के लिए आपको पिच भी कितनी लेनी पड़ेगी। अगर बात करें 1 थ्रेड्स बनानी है आपको, तो 2 थ्रेड्स के सेंटर बीच की डिस्टेंस कितनी है, P। तो अगर मान लो 3 थ्रेड्स बनानी है, पूरी 3 थ्रेड्स बनाने के लिए आपको 3 गुना डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, 3 गुना, मतलब जो हम क्षैतिज दूरी लेंगे वो पिच नहीं लेंगे, पिच से 3 गुना लेंगे, मतलब 3P लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो हमारा P है, P क्या है यहाँ पे, पिच है, पिच। ठीक है, और जो H होता है, H क्या होता है, ये जो हमारा वर्टिकल हाइट है उसे हम कहते हैं H से डोनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको सब फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जो आपका BSW थ्रेड है उसमें जो हाइट होगी, BSW थ्रेड में जो हाइट है ये वाली, ये हाइट कितनी होती है, ये आपको फॉर्मूला फॉलो करना है। H = 0.96P होता है, इतना ही आपको लेना पड़ेगा। और बनाने तरीका क्या होता है वो हम देखेंगे। तो मतलब जो पिच होती है वो P होगी, और 3 गुना लेंगे हम इससे, और जो हाइट लेंगे 0.96P लेंगे, जो हमारी हाइट होगी चूड़ियों की गहराई। और उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे कितना है, थ्रेड एंगल है हमारा 55 डिग्री, तो 55 डिग्री आना चाहिए। अब देखते हैं ये कैसे बनाना है हमें। और इसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने ऊपर से जब ये बना दिया, ये वाला पोर्शन इन्होंने डायग्राम बना दिया वाला, इसके बाद इन्होंने ऊपर से जो दूरी ली है और नीचे से भी दूरी ली है, कितनी ली है, 0.167H, 0.167H नीचे से भी दूरी ली है, ऊपर से भी दूरी ली है। तो ये दूरी आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इन मान को कैलकुलेट करने के लिए आप कैलसी का भी यूज़ कर सकते हैं। कैलसी का यूज़ करेंगे जिससे एक्यूरेट मान आपको आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर बनाते हैं।
कौन सा थ्रेड बनाएंगे हम बनाएंगे BSW थ्रेड। तो BSW थ्रेड बनाने का प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी BSW थ्रेड। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, BSW जब थ्रेड बनाएंगे हम, तो BSW थ्रेड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पिच मानते हैं, पिच मान लेते हैं। कितनी मान लें, पिच मान लेते हैं P, पिच P है, ठीक है। माना P इक्वल टू पिच, ठीक है। और पिच का मान कुछ नहीं लेना पड़ेगा, पिच ले लिया हमने 40 mm ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें हाइट जो होगी किसमें, BSW थ्रेड में। याद रखनी है आपको, BSW थ्रेड में जो हाइट होती है, पिच तो आपका P होगा, जो हाइट होगा वो आपका हाइट जो होगा 0.96 P होगा। मतलब जो पिच होगा वो P है मान लो, तो हाइट जो होगा 0.96 P होगा। P का मान हम 40 मान लिया है, तो 40 मान जब यहाँ पुट करेंगे तो H का मान भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से H का मान जब निकालेंगे तो आएगा 0.96 इंटू P का मान कितना है 40। तो ये कैलसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 38.4 आ रहा है, 38.4। आप कितना ले लेंगे, 38 ले लेंगे, 38 mm ले लेते हैं, ठीक है। हाइट आ गई 38। अब देखो जो पिच आ रही है वो कितनी आ रही है 40, लेकिन आपको 3 चूड़ी बनानी है यहाँ पर, तो इससे 3 गुना हम पिच ले लेंगे। 3P कितना हो जाएगा 120 mm। तो जो लाइन बनानी है हमें क्षैतिज, वो कितनी लंबी बनानी है 120, मतलब 12, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे 12, ठीक है, बना ली। आपको ड्राफ्टर यूज़ करना है यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइट देखेंगे, हाइट कितनी आ रही है 38 आ रही है, मतलब 3.8, तो 3.8 पर रखेंगे हम, और 3.8 पर वर्टिकल लाइन खींच देंगे। यहाँ पर भी 3.8 पर लाइन खींच देंगे। ठीक है, वो रफ कर देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन खींचिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इतना आ जाएगा आपका। ये क्या है, यहाँ पर 3 चूड़ी बनानी है, तो मतलब 3 खाने में डिवाइड कर देना है इसे। 3 खाने मतलब 12, 120 आया, तो 4 4 पे 3 खाने डिवाइड करना सबसे पहले। 1 4 4 8, चाहते हैं 12 होगा, ठीक है। इन्हें डॉटेड फॉर्म में वर्टिकल ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ कर देंगे डॉटेड फॉर्म में, ठीक है। ऐसा कर देना है आपको। इसके बाद क्या करना है हमें, ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक तो हो ही जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, जो चूड़ियाँ होती हैं वो किस तरह की होती हैं, 1 2 और 3, कितने खाने हैं 3। लेकिन जो चूड़ियाँ आपकी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो वो पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो मिड मतलब टोटल का मिड आ जाएगा, मतलब टोटल 4 है तो 4 का 2 2 2 2 पे होंगे ये, ठीक है। तो इनका सेंटर पॉइंट ले लेंगे आप, जो खाने बने इनके सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे 2 2 पर, 2 पर होगा यहाँ से, यहाँ पे सेंटर में होगा, यहाँ पे सेंटर में होगा, ठीक है, 2 2 पे। ये डॉटेड फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम डॉटेड फॉर्म में बना देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं वो देखिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, चूड़ी बनाने स्टार्ट करते हैं। तो चूड़ी हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से बनाने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए अभी ये लाइन हम हल्की खींच देते हैं, ठीक है, थोड़े हल्के हल्के खींचेंगे अभी। इस तरह चूड़ी बनाते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा आपका। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ तक बनने के बाद हमें नीचे से भी और ऊपर से भी कुछ दूरी लेनी है, वो देखते हैं कितनी है। यहाँ पर देखिए कितनी है 0.167 H, मतलब ऊपर से और नीचे से दूरी कितनी है 0.167 H, ठीक है। तो याद रखना आपको नीचे से जो और ऊपर से दूरी लेनी कितनी है 0.167 H, तो 0.167 H नीचे से और ऊपर से दूरी लेनी है, या फिर इसे हम D/6 भी कहते हैं, जो हमारा देखते हैं। चलो 0.16 H, तो एक नीचे से दूरी लेनी है जो, और ऊपर से लेनी है 0.16 H। इसका मान देखते हैं,
167H, ठीक है, 167H। इसका मान निकाल लेते हैं, 0.167 इंटू एच का मान कितना है 38, तो ये आ गया 6.513, 6.513 आ गया, 6.5 करीबन आ गया, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 0.6, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना तभी सॉल्व करना। तो एच का मान हमारा 38 आ रहा है, 38 हमने जब पुट करा मल्टीप्लाई करा 0.167 से तो 6.3, एक बार और चेक कर लेते हैं, 0.167, ठीक है, इंटू 38.4 आया, ठीक है। 6.5 समथिंग आ रहा है, 6.5 ले लेंगे हम, 6.5 ले लेंगे, सही है। तो नीचे से और ऊपर से दूरी कितनी लेनी है हमें, यहाँ से 6.5 मतलब 0.65 या 6 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.6 समथिंग आएगा, 5 एक खाना नीचे, ठीक है। मिला देंगे दोनों पॉइंट को, इसी तरह से ऊपर से भी लेना है, ठीक है। 6 6 लेना है, 5 और 1 6, ज़्यादा हो गया, 6 लेना है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ तक आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको दूरी याद रखनी है। जो हाइट है वो कितनी है 0.96, टोटल पिच कितनी है 3p, जिसमें से हमने 4p पे मतलब 3p आ रहा है 120, 4 पे हमने खाने डिवाइड कर दिए, फिर उसके भी आधे आधे पे डिवाइड कर दिए, इस तरह से हमने थ्रेडिंग बना दी। फिर उसके ऊपर से और नीचे से दूरी कितनी ली है 0.167H, तो ऊपर से भी दूरी 0.167, एच का मान 38 था, पुट करा 6.5 समथिंग आ गया, 6.5 समथिंग यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम दूरी भरेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, आपका प्रकार इसमें कौन सा होना चाहिए, छोटा प्रकार होना चाहिए, जिससे आपका एक्यूरेट और सही बने। तो इसमें प्रकार आपको छोटा चाहिए होगा। आपको क्या करना है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भरनी है, इसमें ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरनी है। प्रकार में जब आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लेंगे, फिर उतनी दूरी पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, समझ रहे हैं आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को प्रकार में सेट करेंगे। आपका छोटा प्रकार होना चाहिए जो छोटी दूरी को नाप ले, इससे दूरी थोड़ी बड़ी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आप भरेंगे, और भरने के बाद करेंगे उतना ही पीछे जाके यहाँ से रख के उतना ही पीछे पॉइंट लगाएंगे, और उस पॉइंट को लगाने के बाद वहाँ पॉइंट रख के आप इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह से क्या करेंगे, आप यहाँ से भी यहाँ पे पीछे तरफ पॉइंट लगाएंगे, दूरी यही होगी, ठीक है, बीच की सब जगह सेम ही रहेगी। फिर यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, फिर यहाँ से भी इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। आपको प्रकार सही यूज़ करना है जो आपका सही चले, ठीक है, अदरवाइज़ आपका इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे बना देना, इसी तरह से यहाँ से भी, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, आपका जो डायग्राम है, मेन आपका डायग्राम यहाँ से लेकर ये वाला अंदर वाला डायग्राम है सिर्फ, मतलब जो आपका कर्व शेप में आया है, इसके ऊपर वाला डायग्राम आपसे कोई मतलब नहीं है। आप चाहे उसे रफ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था ये हल्के बनाना है। आप जो आपका मेन डायग्राम है उसे हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, उसे हाईलाइट कर देंगे मतलब थोड़ा डार्क कर देंगे, जो आपका मेन डायग्राम है।
ठीक है, और ये कर्व आपका अंदर आएगा। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करेंगे आप, इससे देखो आगे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इससे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देंगे और ऊपर से नीचे गिरा देंगे। ठीक है, इससे भी थोड़ा आगे बढ़ा के ये फ्री हैंडेड बनाना है आगे का। ठीक है, यहाँ से फ्री हैंडेड बना देना, ऊपर से नीचे करके इस तरह से बना देना है आपको, जिससे आपको शो कर रहा है कहाँ से लेकर कहाँ तक चौड़ी है। ये आपको स्केल के द्वारा सेडेट कर देना है। ठीक है, हैजिंग कर देनी है। जो आपका मेन भाग है थ्रेडिंग का, सिर्फ उसे हैजिंग करना है, बाकी किसी भाग को हैजिंग नहीं करना है। मतलब ये भी आपका चूड़ी का भाग है थ्रेडिंग का। ठीक है, ये अंदर का पूरा भाग है चूड़ी का। ठीक है, तो आपको जो चूड़ी का भाग है उसे क्या कर देंगे, स्केल से सही से सेडेट कर देंगे। ठीक है, हैजिंग कर देंगे इस तरह से। आपको स्केल से करना है, ये पूरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, समझ होंगे आप किस तरह से बनाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, डायमेंशंस को 100 और करना है। जो जो डायमेंशन हमने लिए हैं वो सब दिखाएंगे। अब अगर आप ये वाला एंगल नाप के देखेंगे, नाप के देख सकते हैं, ये खुद ही 55 डिग्री आएगा, और ये होता ही 55 डिग्री है BSW के लिए। जो हमारा थ्रेड एंगल होता है 55 डिग्री होता है, और ये नाप के देखेंगे तभी यही आएगा। अब बाकी सबके डायमेंशंस को हम 100 कर देंगे, जो जो डायमेंशंस हमने लिए थे। जो पिच है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की पिच कितनी है, P। ठीक है, ये पिच होती है, ये पिच को हम कहते हैं P। जो P का मान है, जैसे हमने 40 लिया है, आप बड़ा भी लेके बना सकते हैं, यहाँ पे 60 भी ले सकते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार या उस सीट पर बन जाए आराम से, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, वो आपको अपने अनुसार लेना है, क्वेश्चन में दिया नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखें जो हमारी ऊपर से और नीचे से जो हाइट है, ये वाली जो ऊपर से और नीचे पे कितनी दूरी पर है, ये हमने लिख देना है। ये है 0.167 0.167H 0.167H। ठीक है, और जो टोटल हाइट है उसे भी दर्शा देते हैं। टोटल हाइट कितनी है हमारी, टोटल हाइट है H, और H का मान कितना है, H का मान है 0.96P, H इक्वल टू 0.96P। ठीक है, तो आपका मेन डायग्राम जो है यहाँ से लेकर ये कर्व के अंदर का सब है। ठीक है, कर्व के अंदर का जो हैजिंग प्रोसेस है, हैजिंग के बाद ही आपका ये कंप्लीट होता है। ये कौन सा हो गया, BSW हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, फिर अगला बनाएंगे। BSW की थ्रेड की बात करें, सबसे पहले हमने पिच मान लिया, पिच कितना है 40। उसके बाद हमने क्या करा, जो वर्टिकल हाइट है वो मान लिया कितना 0.96P। पिच आपने 40 लिया था, लेकिन एक थ्रेड के लिए होता है, एक थ्रेड का पिच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायग्राम बनाते तो हमारा P चाहिए था बस, लेकिन हमें बनाना इतना का डायग्राम, तो हम 3P ले लेते हैं, 3 गुना ले लेते हैं पिच का मान, मतलब टोटल 120 लंबी लाइन खींच देते हैं, उसे 3 खाने में डिवाइड करते हैं, 4 के 3 खाने आ जाते हैं उस, मतलब अगर 40 में मान के चलेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, जो हमारे खाने आते हैं तीनों के, उन पर चौड़ी बना देते हैं इस तरह से। उसके बाद जो ऊपर वाला हमारा, ऊपर से और नीचे से कितनी दूरी लेते हैं, 0.167H, ऊपर से और नीचे से दूरी पॉइंट लगा के हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। जहाँ जहाँ काटती है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रकार में भरते हैं, और नीचे तरफ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का इतनी दूरी पॉइंट लेके वहाँ पर प्रकार रख के इन दोनों को मिला देते हैं। इसी तरह सबको मिला देते हैं, ये भी मिला देंगे, ये भी मिला देंगे, ऊपर भी मिला देंगे, नीचे भी, मतलब रूट और क्रेस्ट दोनों को मिलाना है। फिर यहाँ पर थोड़ा नीचे ले जाके इस तरह से आपको सेडेट कर देना है। इसकी कोई लंबाई नहीं होती है। ठीक है, ये फ्री हैंडेड करना है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम अगला बनाते हैं। अगला थ्रेड कौन सा है देखते हैं। ठीक है, अगला थ्रेड है हमारा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड। देखिए अगला कौन सा है, अगला है अमेरिकन नेशनल थ्रेड्स और सेलर थ्रेड्स कहते हैं इसे, अमेरिकन नेशनल थ्रेड और सेलर थ्रेड। तो अमेरिकन नेशनल थ्रेड और सेलर थ्रेड की अगर हम बात करें, इसमें क्या खास है, इसमें
अगर हम बात करें तो अमेरिकन नेशनल थ्रेड का मतलब क्या है, इस थ्रेड को बाय द अमेरिकन नेशनल थ्रेड एजेंसी द्वारा, ये कह सकते हैं अथॉरिटी द्वारा क्या करा है, इसे अप्रूव करा गया है। तो इस थ्रेड की अगर हम बात करें, इसमें देखो कितने एंगल है 55 डिग्री, और इसमें हम देखें तो इसमें जो थ्रेड एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री तो होता ही है, और साथ में जो आपका इसका रूट, आप देखें यहाँ पे क्रेस्ट और रूट को देखो, क्रेस्ट और रूट को देखें तो ये कैसा है क्षैतिज, वहाँ कैसा था कर्व, यहाँ पे कैसा है क्षैतिज है। तो यहाँ पे क्षैतिज होता है, वहाँ पे कैसा था कर्व था। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है। तो अमेरिकन नेशनल थ्रेड और सेलर थ्रेड कहते हैं इसे। इसमें सबसे मेन डिफरेंस जो आपका, इसमें जो आपका थ्रेड का टॉप और बॉटम जो हमारा एज होता है वो दोनों कैसे होते हैं फ्लैट होंगे। तो ये भी और ये भी फ्लैट होगा, ठीक है। और बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, वो खुद ही आ जाएगा, बस आपको डायमेंशन लेनी है इसके अकॉर्डिंग। पिच को हम 3 पी मानेंगे और पी को 3 गुना कर देंगे, और जो हाइट लेंगे, हाइट इसमें आपकी चेंज हो गई कितनी 0.866 पी है, 0.866 पी हाइट इसमें। और जो नीचे से और ऊपर से कितनी दूरी लेंगे 0.125 एच, 0.125 एच, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कौन सी है, अमेरिकन नेशनल थ्रेड और सेलर थ्रेड कहते हैं इसे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगले पेज बनाते हैं। अमेरिकन नेशनल थ्रेड, या फिर हम क्या कहते हैं इसे, या फिर कहते हैं सेलर थ्रेड्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। अमेरिकन नेशनल थ्रेड, और अगर हम बात करें अमेरिकन नेशनल थ्रेड की बात, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पिक क्या करेंगे, पिच मान लेंगे। पिच कितनी मानेंगे, पी मान लेंगे, 40 मान सकते हो, चाहे ज़्यादा ही मान सकते हो आप, बना के देखना, ठीक है, ज़्यादा से भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पी मान लिया 40। इसके बाद हम हाइट मान लेते हैं। हाइट इसमें कितनी थी हमारी 0.866 पी, ठीक है। तो हाइट देखते हैं कितना आ जाएगा। हाइट हमने मान लिया 40, वो पिच मान लिया 40, तो कितना आ जाएगा हमारा हाइट देखते हैं। आपको कैलसी से यूज़ करके कैलकुलेट कर लेना है। 0.866 इंटू 40, ये आ जाएगा 34.64। हम ले लेंगे कितना 34 ही ले लेंगे, 34 mm ले लेंगे। हाइट के बाद अगर हम बात करें तो ऊपर से और जो नीचे से दूरी होती है वो कितनी होगी इसमें 0.125 h। इसका मान देखते हैं कितना आ रहा है 0.125 h, 0.125 इंटू एच का मान कितना 34, ये आएगा 4.25 समथिंग। इसे हम 4 ही ले लेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या गलत नहीं होना चाहिए। आपको जो एंगल आ रहा है, एंगल आपको 60 डिग्री ही लिखना है। अगर आप 60 डिग्री ये खुद ही आ जाएगा अगर आप एक्यूरेट सारे मान लें। कोई भी नाप के तो देखेगा नहीं पेपर में, तो पेपर में नाप के नहीं देखेगा तो, लेकिन आपको इस तरह से बनाना है कोई गलती नहीं लगे। तो 60 डिग्री आपको आना ही आना है। तो अगर या फिर एक्यूरेट डायमेंशन लेके बना सकते हो, या फिर अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन लोगे तो थोड़ा वेरी तो करेगा ही करेगा, लेकिन आप क्या करेंगे 60 डिग्री ही दिखाएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई नाप के तो देखना नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस अगर ले के चलेंगे तो गलती होने के चांसेस भी फिर भी ज़्यादा हैं, क्यों बनाने में दिक्कत ज़्यादा होगी छोटी छोटी डायमेंशन को, ठीक है। तो हम अप्रॉक्सीमेट ले लिया हमने। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिच कितनी ले लेंगे, पिच ले लेंगे 3 गुना। 3 गुना कितनी हो जाएगी, पिच को ले लेंगे हम 3p करके 120 हो जाएगी। तो 120 mm की लंबाई खींचेंगे, ठीक है। 120 mm की लंबाई खींचने के बाद क्या करते हैं हम, हाइट, यहाँ से हाइट, ठीक है, 120 mm से अब देखो यहाँ से हाइट, हाइट कितना हमारा 0.866 पे 34, 3.4 इतना हो जाएगा। यहाँ से भी 3.4 लोगे, यहाँ से भी 3.4 लोगे। इससे मिला दोगे। इसके बाद क्या करेंगे, इन्हें 3 खाने में डिवाइड कर देंगे, 4 4 8, 3 खाने में डिवाइड कर दिया। इसके बाद इनका सेंटर पॉइंट भी ले लेंगे, 2 6 10, सबको हम क्या करेंगे डॉटेड फॉर्म में मिला देंगे।
ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, नीचे से और ऊपर से दूरी कितनी लेनी है, 4। इसे मिला देंगे। ठीक है, इसे मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, इसे मिलाने के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, लेकिन हल्के हाथ से मिलाएंगे। ठीक है, अभी हल्के हाथ से मिला देंगे, फिर जो हमारा मेन पार्ट आएगा उसे डार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरह से बन गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से जो मेन पार्ट है हमारा, इसमें हमारा क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में हमें क्या करना है, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा ये दोनों क्या रखने हैं, क्षैतिज रखने हैं। तो जो लाइन हमने यहाँ पे खींची हुई है ये वाली, तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा सिर्फ, ये ऊपर की तरफ नुकीला नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक क्षैतिज रहेगा। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो यह क्या होगा, आपको वही हिस्सा डार्क कर देना है, तो आपका सिर्फ यहाँ तक होगी थ्रेडिंग। नीचे भी ये थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि नीचे ले आना पड़ेगा, थोड़े से नीचे ले आकर बना देंगे। ठीक है, अब जो हमारा मेन डायग्राम है उसे हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, अब जो डार्क करा है उसके हम साइडेड भी करेंगे बाद में। अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा नीचे ले आएंगे, दोनों तरफ बराबर ले आना है, बस इतने याद रखो, या फिर एंडेड मिला देना। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है वो आपको पता ही है। इसके बाद हमें शेडेड कर देना है, तो शेडेड करते हैं इसके बाद। ठीक है, आपको स्केल से करना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये डायग्राम क्या हो जाए कंप्लीट, तो ये ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये, इसके बाद क्या करेंगे हम डायमेंशंस को लिख देंगे। इसके बाद जो जो डायमेंशंस हैं इनकी, जो हमारा एंगल होता है इसमें आप नाप के भी चेक कर सकते हैं, या खुद ही अगर डायमेंशन यही लेंगे आप तो एंगल खुद ही 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और जो टोटल हाइट है उसे शो कर देते हैं सबसे पहले। टोटल हाइट कितनी है
0.866 पी, ठीक है। ये वाली जो दूरी है ये कितनी है दूरी हमारी 0.125 h, 0.125 h, ठीक है। इसके बाद हम पिच को शो कर देते हैं। ये क्या हो जाएगी पिच, ठीक है। (0.125 h) तो आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड क्या हो गया, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड कंप्लीट हो चुकी है। तो अमेरिकन नेशनल थ्रेड और इसके अलावा आपका जो कौन सा थ्रेड था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड। तो विटवर्थ थ्रेड की बात करें या फिर हम बात करें अमेरिकन नेशनल थ्रेड, दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको दोनों को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हमने 40 से बनाए हैं, तो आपको होमवर्क में जो है आपको ये तो बनाना ही बनाना है। होमवर्क में आपको पिच 60 mm लेके भी बनाना है, ठीक है, 60 mm लेके बनाना, ठीक है। उससे देखते हैं कितना था। बाकी सारी डायमेंशन आपको सेम रहेंगी, उसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं, क्यों भाई सबकी जो डायमेंशन है वो पी पे ही डिपेंड करती है। तो पी जो आप मानोगे उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पी का मान आप 60 लेके सबको सॉल्व करेंगे, सबको बनाएंगे, देखेंगे और बनाएंगे, ठीक है।